हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, पाकिस्तान के अक्सर लोग यूरोप जाना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि यूरोप के किसी भी अच्छे मुल्क का वीज़ा नहीं मिलता। उसकी दो वजूहत होती हैं वीज़ा ना मिलने की। एक तो ये कि यूरोप के अक्सर मुल्कों में डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से लोग इतनी डॉक्यूमेंट पूरे नहीं कर पाते, इतनी डॉक्यूमेंटेशन की जितनी भी नीड होती है वो कंप्लीट नहीं कर पाते। और दूसरी वजह ये होती है कि वहाँ पे ज़्यादातर जो यूरोप के मुल्क होते हैं उनकी वीज़ा फ़ीस ही लाखों रुपए में होती है, जिसकी वजह से लोग चाहते तो हैं यूरोप के उस मुल्क में जाना, लेकिन वीज़ा फ़ीस जब लाखों रुपए में सुनते हैं तो फिर वो नहीं दे पाते और फिर वो मायूसी और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। दोस्तों, आज की ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए जो कि यूरोप जाना चाहते हैं, कानूनी तरीके से जाना चाहते हैं, सस्ते तरीके से जाना चाहते हैं और आसानी से जाना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों, आज यूरोप के जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, एक तो वहाँ पे वीज़ा सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। वीज़ा सक्सेस रेट से मुराद ये है कि अगर 100 लोग अप्लाई कर रहे हैं तो 90 से ज़्यादा लोगों को वहाँ पे जाने का वीज़ा मिल जाता है। एक तो ये आसानी है। दूसरा, कोई डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा नहीं है। तीसरी, कोई वीज़ा फ़ीस लाखों रुपए में नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि दोस्तों, ये शेंगन कंट्री में आता है। जिस मुल्क के मैं बारे में बताऊंगा आपको, ये शेंगन कंट्री में आता है। शेंगन कंट्री यूरोप के वो 28 मुल्क हैं जिन्होंने आपस में एक मुआहिदा करा हुआ है कि अगर किसी भी बंदे को एक मुल्क का भी शेंगन वीज़ा मिल जाता है तो बाकी के 27 मुल्कों में बगैर वीज़े के आ सकता है। और उन मुल्कों में जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है, स्विट्ज़रलैंड है, लग्जमबर्ग है, तमाम मुल्क शेंगन कंट्रीज़ के मुआहिदे में आते हैं। तो अगर आपको जिस मुल्क के बारे में आज मैं बताऊंगा, इस मुल्क का आपको शेंगन वीज़ा मिल जाता है और आपके बाकी के 27 मुल्कों में बगैर वीज़े के जा सकते हैं। एक और आपको बड़ा फ़ायदा हासिल होता है। दोस्तों, एक और एडवांटेज इस मुल्क का ये है कि इसका जो पासपोर्ट है, दुनिया के टॉप 10 जो मजबूत तरीन पासपोर्ट्स हैं उनमें आता है। दुनिया के 10 जो मजबूत तरीन पासपोर्ट्स हैं उनमें इसका पासपोर्ट रैंक करता है। यहाँ की जो नेशनलिटी होल्डर होते हैं, जिनके पास इस मुल्क की शहरियत होती है या जो इस मुल्क की शहरियत हासिल कर लेते हैं जाने के बाद, तो दुनिया के 180 से ज़्यादा मुल्कों में वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल जा सकते हैं। दोस्तों, यूरोप का ये बहुत ही डेवलप कंट्री है, बहुत ही ज़बरदस्त कंट्री है। और इस मुल्क को कहा जाता है कि यूरोप में कंप्यूटर और आईटी का जो हब है, कंप्यूटर और आईटी का जो दिल है, वो यही मुल्क है। दोस्तों, यूरोप के जिस मुल्क के बारे में आपको बताऊंगा, इसके बहुत ज़्यादा एडवांटेज हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं। एक और एडवांटेज ये है कि यूरोप के इस मुल्क में बच्चों की एजुकेशन बिल्कुल फ्री है। अगर आप यहाँ पे जाते हैं, बाद में अपनी फैमिली को भी ले आते हैं, तो आपके बच्चों की एजुकेशन बिल्कुल फ्री है। एक और एडवांटेज दोस्तों ये है कि यहाँ पर ट्रांसपोर्ट बिल्कुल फ्री है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिल्कुल फ्री है, यानी कि अगर आप बस में सफ़र करते हैं, आप वहाँ पर ट्रेन में सफ़र करते हैं, ट्राम में सफ़र करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करते हैं, किसी भी हवाले से, तो ये बिल्कुल फ्री है। तो आपकी अच्छी खासी सेविंग होती है। दोस्तों, यूरोप के जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ, जैसा कि मैं बताया, इसका वीज़ा सक्सेस रेट भी बहुत अच्छा है। अगर 100 लोग अप्लाई कर रहे हैं तो 90 से ज़्यादा लोगों को वीज़ा इसका मिल जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे यूरोप का कौन सा मुल्क है जिसके इतने ज़्यादा बेनिफिट हैं और जहाँ आप आसानी से जा सकते हैं। क्योंकि इशू ये है कि ज़्यादातर लोगों को इस मुल्क का पता ही नहीं है। दूसरा, हम ये देखेंगे कि यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वीज़ा अप्लाई कैसे होगा और यहाँ पर कौन कौन सी जॉब इस मुल्क में ज़्यादा आसानी से मिल जाती हैं और यहाँ पर सैलरी कितनी होगी और आप अपनी फैमिली को ला सकते हो या नहीं ला सकते। यह हम तमाम आज के टॉपिक्स होंगे, और इससे मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए, ताकि आप लोगों को पता हो कि यार यूरोप का एक ऐसा भी मुल्क है जहाँ पर आसानी से आ सकते हैं और जहाँ पर हम इतने बेनिफिट ले सकते हैं। दोस्तों, यूरोप के जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ, इस मुल्क का नाम है एस्टोनिया। एस्टोनिया यूरोप के बाल्टिक रीजन में आता है और इसकी जो नेबर कंट्रीज़ है उसमें आता है लिथुआनिया आता है, रशिया आता है, इसकी नेबर कंट्रीज़ में आता है। इसकी आबादी 13 लाख है, 13 लाख इसकी आबादी है। और इसका जो कैपिटल है, दारुलहुकूमत है, उसका नाम है टैलिन। एस्टोनिया जाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए और आपको कौन कौन सी जॉब आसानी से मिल जाएगी, हम ये देखेंगे। क्योंकि आपका असल मकसद जो है बाहर जाने का, वो है ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करना, कोई अच्छी जॉब हासिल करना, और आप बाहर जा रहे हैं अपनी फैमिली का मुस्तकबिल बनाने के लिए। ये मेन मकसद है आपका बाहर जाने का। तो एस्टोनिया जाने के लिए आपको वर्क वीज़ा हासिल करना पड़ेगा। सबसे पहले वर्क वीज़ा हासिल करने के लिए आपको कोई जॉब होनी चाहिए, जॉब ऑफ़र लेटर होना चाहिए। जॉब ऑफ़र लेटर कैसे मिलेगा ये मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे कौन कौन सी जॉब की ज़्यादा डिमांड है। सबसे ज़्यादा एस्टोनिया में जो जॉब की डिमांड है वो है कंप्यूटर और IT के मैदान में। कंप्यूटर और IT के मैदान में इसलिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसको कहा जाता है कि ये यूरोप में कंप्यूटर और IT का हब है, कंप्यूटर और IT का दिल है ये यूरोप में। उसकी वजह ये है कि यहाँ से बहुत सारी कंप्यूटर और IT की ईजादात हुई हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ से इन्वेंशन हुई हैं, जिसकी वजह से इसको कंप्यूटर और IT का हब कहते हैं यूरोप में। तो दोस्तों, कंप्यूटर और IT के हवाले से अगर आपने कोई भी इंजीनियरिंग करी हुई है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, हार्डवेयर इंजीनियरिंग, अपने कंप्यूटर के हवाले से, IT के हवाले से, या कोई डिप्लोमा करा हुआ है, शॉर्ट कोर्स करा हुआ है, तो आपको यहाँ आसानी से जॉब मिल जाती है।
सेकंड नंबर पे यहाँ पे वुड की बहुत फैक्ट्री हैं, लकड़ी की बहुत फैक्ट्री है, वहाँ पे आप आसानी से जॉब कर सकते हैं। टेक्सटाइल की बहुत इंडस्ट्री है, अगर आपने टेक्सटाइल में कोई डिप्लोमा करा है, इंजीनियरिंग करिए, शॉर्ट कोर्स करा है, टेक्सटाइल में आपको आसानी से जॉब मिल जाती है। इसके अलावा आपको यहाँ केमिकल की भी अच्छी खासी इंडस्ट्री है, वहाँ पर मिल जाए। और पेपर की, पेपर जो होता है कागज़ की सनत, उसकी भी बहुत फैक्ट्री है। तो इस मुल्क में इसकी बहुत फैक्ट्री हैं। इधर आपको पढ़े लिखे हो तो इस हिसाब से जॉब मिल जाती है, अगर आप एजुकेटेड नहीं हो तो फिर आप एज अ लेबर या वर्कर भी इन फैक्ट्रीज़ में काम कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में बहुत जॉब है, क्योंकि यहाँ लाखों टूरिस्ट हर साल आते हैं। तो जहाँ पे भी टूरिस्ट जाते हैं तो वहाँ पे होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में बहुत जॉब्स क्रिएट होती हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में काम करने की, तो आपको यहाँ आसानी से जॉब मिल जाती है। यहाँ आपको वेटर की जॉब मिल जाती है, वेट्रेस की जॉब मिल जाती है, रूम सर्विस की, हाउस कीपिंग की, बेल बॉय की, लॉन्ड्री की, गार्ड की। इसके अलावा आपको अटेंडेंट की जॉब मिल जाती है, किचन का काम आता है तो किचन हेल्पर की जॉब मिल जाती है, शेफ़ या कुक की जॉब मिल जाती है, रिसेप्शनिस्ट की जॉब मिल जाती है। इसके अलावा अगर आप पढ़े लिखे हैं तो फिर आप मैनेजर या एडमिनिस्ट्रेटर भी बन सकते हैं होटल के। दोस्तों इसके अलावा यहाँ पे हेल्थ केयर इंडस्ट्री में बहुत जॉब है। अगर आप डॉक्टर हो तो आसानी से जॉब मिल जाती है, क्वालिफाइड नर्स हैं, रजिस्टर्ड नर्स हैं तो आसानी से जॉब मिल जाती है। और इसके अलावा अगर आपको डिस्पेंसरी का काम आता है, फार्मेसी का काम आता है, आसानी से जॉब मिल जाती है। लास्ट में कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत जॉब है, जिनको कंस्ट्रक्शन का वजह से काम आता है, कोई हुनर स्किल आता है, आपको शटरिंग का कोई काम आता है, आपको मार्बल टाइल लगाने आते हैं, आपको वेल्डिंग करनी आती है, आपको ग्रिल बनाने आती है, आपको दरवाजे खिड़कियाँ बनाने आते हैं, आपको इलेक्ट्रीशियन का काम आता है, प्लम्बर का काम आता है, तो या कलर करने का काम आता है, वॉलपेपर लगाने का काम आता है, आपको आसानी से जॉब मिल जाती है। और दोस्तों मोस्ट क्लास जो जॉब है वो है ड्राइविंग की। यहाँ पे आप टैक्सी ड्राइव कर सकते हो, फूड डिलीवरी कर सकते हो और ग्रोसरी की डिलीवरी भी कर सकते हो। ये तमाम जॉब्स हैं। जॉब हासिल करने के लिए बहुत आसान है। इसके लिए आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, लेकिन उससे पहले आपके पास जो CV और कवर लेटर है वो यूरोपियन फॉर्मेट में बना के रखें, क्योंकि देखा गया है यूरोप में उन लोगों को उमूमन जॉब आसानी से मिलती है जिनका यूरोपियन फॉर्मेट में CV और कवर लेटर होता है। तो ये ख़ुद बना लें, किसी और से बनवा लें। और अगर आप हमसे बनवाना चाहते हो, यहाँ पे एक नंबर चल रहा है, इस पर भी आप मैसेज करके मालूमात ले सकते हैं। तो दोस्तों आप CV और कवर लेटर भेजते हैं यूरोपियन फॉर्मेट का, ऑनलाइन भेजते हैं। ऑनलाइन के 2-3 लिंक मैंने भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, बाकी बेशुमार लिंक ऑनलाइन अप्लाई के एस्टोनिया के मौजूद हैं, गूगल पर आप सर्च कर सकते हैं। तो वहाँ पर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो तो उमूमन आपको वहाँ से एम्प्लॉय फिर इंटरव्यू के बाद जॉब ऑफर लेटर भी जो आता है वो लेके आप एस्टोनिया के एम्बेसी आते हैं पाकिस्तान और इंडिया में। आप वहाँ पे जब जाते हैं तो फिर उसके बाद अमूमन आपको वर्क वीज़ा मिलता है 1 से 2 साल का शुरू में, और उसके बाद आप अच्छा काम करते हो तो मज़ीद बढ़ जाता है। डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होते हैं इसके लिए? आपका पासपोर्ट बना हुआ हो, आपके पास जॉब ऑफर लेटर हो, आपके पास हेल्थ सर्टिफिकेट हो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो, NIC और फ़ोटो हो। ये तमाम चीज़ें वहाँ पर जमा होती हैं और उसके बाद आप वहाँ पे चले जाते हैं। बाद में फैमिली को भी बुला सकते हैं। और सबसे बड़ा एडवांटेज जो मैंने आपको बताया कि एक तो यहाँ पे एजुकेशन भी फ्री है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री है, और अगर आप यहाँ पे 5 से 8 साल रहते हो तो फिर आपको नेशनलिटी और PR मिल जाती है, और फिर आप दुनिया के 180 से ज़्यादा मुल्कों में वीज़ा फ्री है, वीज़ा ऑन अराइवल जा सकते हैं, क्योंकि इसका पासपोर्ट इतना ज़्यादा मजबूत है। दुनिया में इनकी मुकामी ज़बान के अलावा इंग्लिश मेन ज़बान के तौर पर बोली जाती है। इसके अलावा यहाँ पे लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं, क्राइम वगैरह का कोई रेट नहीं है। यहाँ पे लोग एक दूसरे के साथ बहुत मोहब्बत से रहते हैं, बहुत ताउन से रहते हैं। आपको यहाँ पे अच्छा लगता है इसकी मालूमात, और आपको कोई चीज़ समझ आती है कि यार ये एक अच्छा मुल्क है यूरोप का, जो कि शेंगन कंट्री में भी आता है, जिससे आप मज़ीद 28 मुल्कों में बगैर वीज़ा जा सकते हैं, तो समझ आता है। तो इस मुल्क के लिए ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।